दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक विद्या सिखाई, जिस विद्या से उन्होंने सोचा कि इसका मैं एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, परीक्षण ले लेती हूँ कि ये विद्या काम करती भी है कि नहीं। क्या वो पूरी गर्भावस्था उन्होंने धारण किया या? और जिन्होंने नहीं पता है कि पांडु को श्राप क्या लगा था, तो मैं बता देती हूँ कि एक बार वो शिकार कर, तो ऐसे बात करते करते कुंती ने पांडु को बताया, यमराज का आवाहन किया, 5 पांडव रहेंगे। उन्होंने बताया था कुंती माँ के 5 पुत्र रहेंगे। हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज जो हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं एक महाभारत की कथा से, जो कि हमने महाभारत से ही लिया है कि कैसे पांडव पुत्रों का जन्म हुआ। बिकॉज पिछली सीरीज में हमने देखा था कि कैसे कौरव, जो 100 कौरव थे, उनका जन्म कैसे हुआ, कैसे वेद व्यास की सहायता से इन कौरवों का जन्म हुआ। और जो पांडव हैं, इनके भी जन्म के पीछे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आज हमारे साथ हैं प्रियंका। तो प्रियंका, आप बताइए आज क्या सुनाने वाली है हमें। तो जैसा हम पहले पिछले वीडियो में बात कर चुके थे महाभारत के ऊपर, तो महाभारत में पिछली बार हमने बात की थी कौरवों की, और आज हम बात करेंगे पांडवों की। पांडु का विवाह कुंती के साथ हुआ था और माद्री के साथ हुआ था। पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के पिता का नाम सूरसेन था, लेकिन पिता थे, उन्होंने उनका दान कर दिया था कुंती भोज को। तो उनके जो दत्तक पिता थे वो थे कुंती भोज। एक बार उनके यहाँ पे महर्षि दुर्वासा आए और उन्होंने दुर्वासा की काफी सेवा की। उनकी सेवा से खुश होके दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक विद्या सिखाई, जिस विद्या से वो किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। जैसा कि महाभारत में होता ही आया है अभी तक कि कोई भी जन्म जो हुआ है वो एकदम नेचुरल नहीं हुआ, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। अच्छा, तो ये शादी से पहले ही इनको ये वरदान मिल चुका था? दुर्वासा ऋषि ने इनको एक विद्या सिखाई थी। अच्छा, जिससे वो किसी भी देवता का आवाहन करेंगी तो वो देवता उनके पास आएंगे और उनको वरदान स्वरूप में एक पुत्र दे के जाएंगे। ओके। जब दुर्वासा ऋषि ने उनको ये विद्या सिखाई तो उसके बाद उन्होंने उसको टेस्ट करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि इसका मैं एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, परीक्षण ले लेती हूँ कि ये विद्या काम करती भी है कि नहीं। तो उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव आवाहन करने पे आ गए और उन्होंने वरदान स्वरूप उन्हें एक पुत्र देने के लिए भी इच्छुक हुए। लेकिन कुंती ने उन्हें समझाया कि मैंने ये जो विद्या है ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए आपको बुलाया था, मुझे अभी पुत्र नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि दुर्वासा ऋषि का विद्या थी जो सिद्ध विद्या थी, तो सूर्यदेव ने उन्हें समझाया कि दुर्वासा ऋषि ने ये जो विद्या सिद्ध की है, अगर मैंने आप उनके वचन के हिसाब से काम नहीं किया तो मुझ पे भी दोष लगेगा और आप पे भी दोष लगेगा, इसलिए पुत्र तो मुझे आपको देना ही पड़ेगा। सूर्यदेव ने कुंती से कहा कि पुत्र तो मैं आपको दे के ही जाऊंगा, वरना जो दुर्वासा ऋषि का, हाँ, क्योंकि उनकी विद्या है भाई, विद्या, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि आप टेस्ट कर लो, ठीक है, बाद में, क्योंकि वो एक तरीके से सिद्ध की हुई विद्या थी। तो आप अगर किसी को आवाहन करके बुला रहे हो तो उसको वो काम करना ही पड़ेगा जिसके लिए आपने उसको बुलाया है। जब कुंती को ये समझ में आया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हे सूर्यदेव, अगर मैं अभी कुंवारी हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अगर अभी माँ बन गई तो मेरे पिता की जग हसाई हो जाएगी और मुझसे विवाह कौन करेगा। तो सूर्यदेव ने उन्हें एक वरदान और दिया। उन्होंने कहा जब ये बच्चा आपका हो जाएगा उसके बाद आप उसी अवस्था में पहुँच जाएंगे जिस अवस्था में आप अभी हैं, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपका एक पुत्र हो चुका है। ये सब होने के बाद कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसको हम करण के नाम से जानते हैं। तो क्या वो पूरी गर्भावस्था उन्होंने धारण किया या पूरी गर्भावस्था उन्होंने 9 महीने की धारण की। अच्छा। और वो एक ऐसी जगह पे चली गई जहाँ पे कम लोग उनसे मिले, या वैसे भी पहले राजकुमारियों को जल्दी कोई देख नहीं पाता था, वो महल में ही रहा करती थी। तो उनका 9 महीने जब कंप्लीट हुए उसके बाद उन्होंने उस पुत्र को जन्म दिया जिसको करण के नाम से हम जानते हैं। करण भी काफ़ी अद्भुत पुत्र पैदा हुए थे क्योंकि वो सूर्यदेव के पुत्र थे और वो कुंडल और कवच के साथ पैदा हुए थे। कुंती ने उन्हें एक टोकरी में रखा और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। जो बाद में इसकी कहानी है कि कैसे करण वहाँ पहुँचे जहाँ उनका पालन पोषण हुआ, वो कहानी हम बाद में बताएंगे। ठीक है। फिलहाल कहानी यहाँ तक है कि कुंती को एक विद्या प्राप्त हुई जिससे वो
उन्होंने टेस्ट किया और उनको जो पहला पुत्र मिला सूर्यदेव की कृपा से, वो मिले उन्हें कर्ण, जिन्हें महाभारत में हम लोग जानते हैं। हालांकि पांडवों में उनकी गिनती नहीं होती है, शायद यही कारण रहा होगा, क्योंकि वो प्रॉपर वे से नहीं आए, बिकॉज टेस्टिंग पर्पस उन्होंने उस विद्या का यूज़ किया और कर्ण आ गए। बात ये है कि कर्ण जो भी आए या जैसे भी आए, इस कहानी का सबसे बड़ा कारण जो है, ये कहानी जो कुंती का वरदान था, वो पांडु के श्राप के लिए भी वरदान हो गया। क्योंकि कुंती ने अपनी शादी से पहले ऐसी विद्या सीख ली थी कि उनको इस चीज का फायदा उनकी शादी के बाद हुआ। कि हम जानते हैं कि पांडु को श्राप लगा था, और जिन्होंने नहीं पता है कि पांडु को श्राप क्या लगा था, तो मैं बता देती हूँ कि एक बार वो शिकार कर रहे थे और उन्होंने एक मृग को मार दिया था जो एक ऋषि थे, और उन्होंने उन्हें श्राप दिया था कि जब भी वो पुत्र प्राप्ति के लिए या अपनी पत्नी के साथ जब भी वो समय बिताएंगे, उस समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी के अवसाद में आने के बाद पांडु ने हस्तिनापुर छोड़ दिया था और वानप्रस्थ जीवन में चले गए थे। वानप्रस्थ जीवन में वो अपनी दोनों पत्नियों को भी अपने साथ लेके गए थे। पहले वो संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नियों ने उनसे कहा कि हम ऐसे आपको नहीं जाने देंगे, आपको संन्यास नहीं लेने देंगे, आपके संन्यास लेने से हमारा क्या होगा। तो वो वानप्रस्थ आश्रम में गए और उनकी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री उनके साथ वन में चली गई। अब क्योंकि वहाँ पे वो वन में तपस्या कर रहे थे तीनों लोग, तो ऐसे बात करते करते कुंती ने पांडु को बताया कि मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिसे मैं किसी भी देवता को बुला के आवाहन करके उससे पुत्र प्राप्ति कर सकती हूँ। जब पांडु को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, क्योंकि हमें कुरुवंश को आगे बढ़ाना है और हस्तिनापुर को कोई वारिस भी देना है, इसलिए आपको ये विद्या का इस्तेमाल करके हमें पुत्रों की प्राप्ति करनी चाहिए। तो पांडु के कहने पे कुंती ने यमराज का आवाहन किया और उनको धर्मराज युधिष्ठिर प्राप्त हुए। किसका आह्वान किया? यमराज का। अच्छा, यमराज का आह्वान किया तो उन्हें उनसे युधिष्ठिर प्राप्त हुए। अच्छा, क्योंकि यहाँ कौरवों में भी कोई पैदा नहीं हुआ था तब तक, तो वही सबसे पहले पुत्र या कुरुवंश के युवराज हुए। उसके बाद उन्होंने वायुदेव या पवन देव का आवाहन किया और पवन देव के आवाहन करने से उनको भीम की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने इंद्र का आवाहन किया और जिससे उन्हें अर्जुन की प्राप्ति हुई। अब क्योंकि कुंती के 3 पुत्र हो चुके थे, कुंती ने अपने मन में सोचा कि मेरे तो 3 पुत्र हो चुके हैं, मुझे तो माता बनने का सुख प्राप्त हो चुका है, लेकिन माद्री, उसको तो कभी पुत्र होंगे ही नहीं और उसको कभी पुत्र सुख प्राप्त भी नहीं होगा। इसलिए कुंती ने माद्री को ये विद्या सिखाई। अच्छा, कुंती ने माद्री को भी ये विद्या सिखाई। और माद्री ने भी अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और उनसे उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, जो हैं नकुल और सहदेव। तो इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। अच्छा, तो 5 पांडव ये और एक कर्ण। हाँ। कर्ण कुंती के पुत्र थे, लेकिन उनके विवाह से पहले के पुत्र थे, इसलिए उन्हें पांडव नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो कुंती के पुत्र थे। ठीक है। इसीलिए महाभारत में बाद में एक संदर्भ भी आता है कि जब कर्ण और अर्जुन की लड़ाई हुई थी कि उन दोनों में से किसी एक की भी मृत्यु होती है तो कुंती के 5 पुत्र रहेंगे। कर्ण ने ये प्रॉमिस किया था कुंती से जब कुंती गई थी उनके पास कि किसी भी पुत्र को चोट ना पहुंचे, हानि ना हो, तो उन्होंने कहा युद्ध में भाग ना ले, वो युद्ध में भागना। तो उन्होंने कहा कि माँ आप जाओ, आपके 5 पुत्र हमेशा रहेंगे। 5 पुत्र हमेशा रहेंगे। उनके कहने का मतलब यही था। उन्होंने, कर्ण ने उस समय भी ये नहीं कहा था कि 5 पांडव रहेंगे, उन्होंने कहा था कुंती माँ के 5 पुत्र रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पांडु को श्राप लगा था और उनको बच्चे नहीं हो सकते थे, वो पुत्र प्राप्ति नहीं कर सकते थे, इसलिए कुंती की ये विद्या उनके काम आई। इससे हमें ये बात भी पता चलती है कि महाभारत में हर चीज प्री डिफाइंड थी। हर चीज कहाँ कैसे रखनी है वो भगवान ने पहले ही डिसाइड कर रखा था। बस उसको उस जगह पे फिट होना था। क्यों, किस लिए उनको ये विद्या प्राप्त हुई थी, इसका पहले कोई रीजन नहीं था। उनकी शादी के बाद उनको बहुत बड़ा रीजन मिल गया, जो उनकी विद्या थी वो वरदान की तरह उनके पति के काम आई। बिल्कुल। तो इस तरीके से कुरुवंश को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने पहले ही ये सब रचा हुआ था कि कुंती को हमने ये वरदान दिया है, इससे ही पांडवों
आएंगे इस पृथ्वी पे और पांडवों की वजह से ही पूरी महाभारत होगी। तो सारी चीज़ें प्री डिफाइंड थी। तो ये कहानी नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो घटित हो चुकी हैं और इनके बारे में हम सबको जब सुनते हैं या पता करते हैं तो हमें बहुत रोमांचित लगती हैं। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी कहानियाँ हैं महाभारत में। महाभारत में हर किसी के जन्म से रिलेटेड एक नई कहानी है। तो आगे हम आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाते रहेंगे। तो ये थी स्टोरी पांडव के जन्म से जुड़ी हुई। तो हम और भी कथाएं महाभारत की इसमें ऐड करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि बहुत ही इजी वे में आप शास्त्रों का ज्ञान ले पाएँ। और ऐसी ही और भी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए और महाभारत से रिलेटेड और सारी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए।